चलिए बीएमएस तो कर लेंगे, लेकिन बीएमएस करने के बाद आखिर टोटल कितना अर्न कर पाएंगे? सरकारी नौकरी अगर आप करेंगे तो कितना पैसा कमा पाएंगे? अगर आप कोई प्राइवेट जॉब में जाते हैं तो कितना पैसा कमा पाएंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप अपना प्राइवेट सेटअप डालते हैं तो कितना पैसा कमा पाएंगे? तो ये जो बीएमएस के बाद जो अर्निंग स्ट्रेटजी है ना, कि आप कितना पैसा अर्न कर सकते हैं इस कोर्स के बाद, ये सभी चीजों को मैं बहुत रियलिस्टिक तरीके से ग्राउंड लेवल पे आपको बताने वाला हूं कि आखिर आप कितना अर्न कर पाएंगे। तो अगले 2 मिनट में मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। और हाँ, एक बात मैं बता दूं कि इस जो है ना वीडियो में मैं एमडीएमएस की बात नहीं करने वाला हूं। सिंपल बीएमएस जो कि एमडीएमएस नहीं किए हुए हैं, जस्ट बैचलर कंप्लीट करते हैं, तो उनके पास कितनी अर्निंग स्कोप होती है और टोटल वो कितना अर्न कर पाते हैं। सबसे पहली चीज कि अगर आप बीएमएस करने के बाद पीएससी या अपनी स्टेट पीएससी एग्जाम क्लियर कर लेते हो, दैट मीन्स कि आप एमओ बन जाते हो, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर एमओ बन जाते हो, तो आपकी जो सैलरी होगी ना, ये 60,000 से लेके 80,000 रुपया के बीच में रहेगा। स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। तो क्या ये कांस्टेंट रहेगा 60 से 80,000? नहीं, कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट स्केल के हिसाब से आराम से 1 लाख तक क्रॉस कर जाएगा। समय लगता है, इंक्रीजमेंट होती है सैलरी में आपकी, और आप एक अच्छी सैलरी को अर्न कर पाते हो कुछ समय के बाद। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया गवर्नमेंट जॉब के बारे में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब निकाल लेते हो, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है तो। लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में एज ए जूनियर डॉक्टर काम करते हो, क्योंकि देखो जब आप मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाओगे ना, बड़े जो जो एलोपैथी ट्रीटमेंट करते हैं, वहां पे बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको एज ए मेन डॉक्टर रखा जाएगा। ठीक है, मैंने बताया मैं रियलिस्टिक बातें बताने वाला हूं, ओवर प्रॉमिस नहीं करूंगा, यहाँ पे रियलिस्टिक बातें होंगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, एक जूनियर डॉक्टर के रूप में वहां पे काम करोगे, तो वहां पे आपकी सैलरी जो मिलेगी, यहाँ पे क्या मिलेगी? एज अ फ्रेशर, एकदम आप नए हो, अगर आपको कोई स्किल नहीं है, तो आपको जो है यहाँ पे 25,000 से लेके 40,000 के बीच में सैलरी मिल सकती है। लेकिन जैसे जैसे आपका स्किल डेवलप होगा, आपको 1 साल 1.5 साल हो जाएगा जॉब करते हुए वहां पे, तब आपकी सैलरी यहाँ पे जो है वो बढ़ सकती है। लेकिन अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हो, सबसे ज्यादा पोटेंशियल है अर्निंग की अगर बीएमएस करने के बाद, तो वो है प्राइवेट प्रैक्टिस में। और प्राइवेट प्रैक्टिस कब चलेगा आपका? जब आपके पास बहुत सारे स्किल होंगे, बहुत सारा नॉलेज होगा, बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, तब आप प्राइवेट प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे, है ना? और अगर आप ये करते हो, तो एक वेल स्टेबलाइज्ड और स्किल्ड बीएमएस डॉक्टर महीने का 1 लाख से 5 लाख रुपया तक अर्न कर सकता है। यानी कि आप महीने के 1 लाख से 5 लाख तक अर्न कर सकते हो। ये डिपेंड करता है किस पे, आप किस जगह पे प्राइवेट प्रैक्टिस करते हो, लोकेशन कैसा है, वहां के पेशेंट कितना फीस पे कर सकते हैं आपको। 200 रुपीज पर पेशेंट आप चार्ज कर पाओगे या 500 रुपया पर पेशेंट चार्ज कर पाओगे, डिपेंड करता है। ठीक है, अगर उसी में आप अपना मेडिकल भी खोल लेते हो तो आपकी बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है। अगर आपके पास दिन के 10 पेशेंट हैं तो दिन के 2,000 रुपया कमाओगे तो 60,000 पर मंथ हो गया, है कि नहीं? अगर आपके पास दिन के 20 पेशेंट है तो 1,20,000 पर मंथ हो गया। तो अगर आप 1-2 साल मेहनत करोगे अपने प्राइवेट प्रैक्टिस पे, तो आपको डेफिनेटली 40-50 ओपीडी तो डेली का हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ आपकी फीस की हो गई, 1.5-2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया पर मंथ। उसके बाद और भी चीजें हैं, आपका मेडिसिन अगर आप खुद देते हो वहां पे, है ना, आप और भी चीजें करते हो वहां पे प्राइवेट क्लिनिक में, बहुत सी ऑथोरिटी है आपके पास, तो आप उस तरीके से बहुत अच्छा अर्न कर पाओगे। तो अगर आप सिंपल बीएमएस करते हो विदाउट एमडीएमएस, तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या ऑप्शन हो सकता है आपके पास अर्निंग का। गवर्नमेंट जॉब का भी बता दिया, प्राइवेट जॉब का भी बता दिया, प्राइवेट क्लिनिक का बता दिया। अब आप बताएं कि जब आप बीएमएस कंप्लीट करके निकलोगे कॉलेज से, तो आप क्या प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कैसे अर्न करना चाहते हो, और आपकी क्या टारगेट है बीएमएस से, क्या एक्सपेक्टेशन है? इस बात को कमेंट्स में बताएं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर आपके एक नई वीडियो लेकर आएंगे। होप की वीडियो पसंद आए और लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय आयुर्वेदा।